हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते आज की लव स्टोरी। कनक जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो उसे यह लगता है कि उसके पीछे वह लड़का हर रोज आता है, जबकि उसे मना भी करती थी, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह लड़का कनक के पास आया और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कनक ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, तुम हमेशा यही बात मुझसे कहते हो, जो कि मुझे यह सब पसंद नहीं है। लड़का पूछता है कि तुम्हें यह सब क्यों पसंद नहीं है। लड़की कहती है कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे सभी लोगों को आगे चलकर परेशानी हो, इसलिए मुझे यह सब पसंद नहीं है। और यह कहकर चली जाती है। वह लड़का अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मुझे कनक बहुत पसंद है, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं होती है। और जो अब मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो वह मना कर देती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों की नज़र में बहुत गलत साबित होता है, और शायद यह बात सोचती है और इसलिए तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरी राय तो यह भी है कि तुम्हें भी बात नहीं करनी चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का नाराज हो जाता है, क्योंकि वह उससे एक सलाह मांग रहा था, जबकि वह तो कनक से दूर होने की बात कह रहा है। लड़का अपने घर चला जाता है और इस बारे में सोचता है कि कनक से किस तरह से बात की जाए, वह मेरी बात सुन सके। इसे क्या बात कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कनक और उस लड़के का घर दोनों का आमने सामने है कि वे दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। शायद यह भी एक कारण है कि कनक उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके घर आमने सामने है और दोनों परिवार जब आमने सामने रहते हैं तो समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए बहस से दूर रहना चाहती है। एक दिन कनक अपने घर में अकेली थी। उसके परिवार वाले किसी शादी में गए थे। कनक नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और यह रात का वक्त था, और वह लड़का इस बात को जानता था कि कनक के घर में आज कोई नहीं है। वह इस बात को सोचकर बाहर खड़ा हुआ था, देख रहा था। तभी कनक के घर की ओर किसी को जाते हुए देखा। वह शोर हो सकता है क्योंकि वह दीवार पर चढ़कर जा रहा था। लड़के ने देखा कि यह शोर हो सकता है कनक पर हमला कर दे। लड़का भी कनक के घर की ओर जाने लगा और वह चोर पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि चोर नजर नहीं आ रहा था। लड़के को लग रहा था कि शायद घर के अंदर चला गया है। वह लड़का घर के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। कनक ने दरवाजा खोला और लड़के को सामने देखा और कहने लगी कि तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए। अगर मेरे घर वाले आ गए तो बहुत मुसीबत हो सकती है। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे घर में चोर है, उसी के पीछे यहाँ पर आया हूँ और इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। वह लड़का घर के अंदर चला जाता है और शोर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शोर नहीं मिलता है। शोर ऊपर वाले कमरे में होगा। तभी उन कनक के घर वाले भी आ जाते हैं और कनक से पूछते हैं, यह दरवाजा क्यों खुला हुआ है, तुम बाहर क्या कर रही हो। कनक बताती है कि अंदर शोर है और सामने वाला लड़का उस शोर को पकड़ने के लिए अंदर गया है। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि चोर अंदर क्या कर रहा है। सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं, उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वह लड़का चोर को लेकर बाहर आता है। सभी लोग उस चोर को देखते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि एक चोर अंदर क्या कर रहा था। लड़का ना होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। वैसे भी लड़का तो बहुत बहादुर है। उस चोर को देखकर अंदर आ गया और हमारी समस्या को दूर कर दिया, और इस तरह वह चोर पकड़ा जा चुका था। सभी लोग उस लड़के की तारीफ कर रहे थे और कनक भी इस बारे में देख रही थी। और वह लड़का अपने घर चला जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। कनक शायद कुछ समझ गई थी, लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं कहा था। अगले दिन जब यह लड़का बाजार जा रहा था तो कनक पीछे पीछे जाने लगी। कनक ने उस लड़के से बात की और कही कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मैं हमेशा इस बात से डरती हूँ कि अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो मुसीबत आ सकती है। लेकिन जब तुमने आज मेरी जान बचाई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर तुम समय पर ना आते तो चोर शायद हमारे घर में चोरी कर सकता था, वह मुझ पर हमला कर सकता है। तुम्हारी वजह से यह सब संभव हो सका है। तभी लड़के ने कहा कि मैं कैसे यह देख सकता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर चला गया था। इस तरह लड़का और कनक धीरे धीरे मिलने लगे और बातें शुरू हो गई
और उनमें कब प्यार हो गया इस बात का दोनों को बिल्कुल पता ही नहीं था। अब दोनों बात किए बगैर नहीं रह सकते थे। वे दोनों हर रोज मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे और उन्हें अब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लड़का वो उसे पसंद करता था। अब धीरे धीरे वो लड़की भी उसे पसंद करने लगी। जीवन में कभी भी बदलाव आ सकता है, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम क्या सोचते हैं और हम उस बारे में क्या करते हैं। जीवन कभी भी बदल सकता है, जो हम सोचते भी नहीं है कभी कभी वह भी हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें इतना सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी हालत में हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, चाहे वो अनजान हो या ना हो, हमें हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।